नमोस्तोचार श्री रेखभ चंद मोदी आपके श्री चरणों में अपनी शंका रख रहे हैं। हे गुरुदेव, समस्त तीर्थंकरों के कल्याण की तिथियां मनाई जाती हैं, तो क्या ये तिथियां स्वरूप अनादि हैं या नहीं? कृपया समाधान करें। तीर्थंकरों की तिथियां मतलब जिस समय उनका गर्भ में आना, जन्म होना, तप दीक्षा आदि लेना, केवल ज्ञान प्राप्त होना और मोक्ष होना। तिथि तो अनादि है, पर कल्याणक की तिथि अनादि नहीं है, क्योंकि कल्याणक तो शादी है, किसी समय में प्रारंभ हुआ है। तिथियां प्रारंभ नहीं हुई, तिथियां तो अनादि हैं, अनादि काल से अनंत काल तक तिथियां चलेंगी, क्योंकि काल जो है अनादि है और अनंत है। तो जब काल अनंत अनादि और अनंत है, तो तिथियां भी अनादि और अनंत हो गई। पहली तिथि, दूसरी तिथि, तीसरी तिथि, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, ये तिथियां जो हैं अनादि की हैं, और अनंत काल तक भी ये तिथियां रहेंगी ही रहेंगी। ये अपने सूर्य का जो चलना है, भूगोल शास्त्र है, खगोलीय शास्त्र है, ये रहेगा ही रहेगा। सूर्य का चलना, चंद्रमा का घूमना, और उसके कारण ये सब जो है नक्षत्र तिथियों का ज्ञान होना, ये अनादि और अनंत का ये ज्ञान तो बना ही रहेगा। लेकिन भगवान की जिस तिथि में कल्याणक हुए हैं, वो तिथि अनादि नहीं मानना, वो तो शादी मानना। महावीर स्वामी तो अभी जन्म लिए हैं, ठीक है ना। आदिनाथ भगवान ने इस युग में जन्म लिया है, तो जब जन्म लिया तब वहाँ की तिथि उनके नाम हो गई कि इस तिथि में इनका जन्म हुआ, इस तिथि में इनका मोक्ष कल्याणक हुआ। तो तिथि अनादियाँ हैं, पर कल्याणक की तिथियाँ जो है वो अनादि नहीं है। नमोस्तोचार श्री राखी जैन रिद्धि सिद्धि नगर कोटा से आपके श्री चरणों में अपनी शंका रख रही हैं। हे गुरुदेव, हम जब नमोकार मंत्र पढ़ते हैं तो बहुत से लोग ऐसो पंच नमो यारो उच्चारण करते हैं, और बहुत से लोग ऐसो पंच नमो यारो उच्चारण करते हैं, और परमम होई मंगलम और परमम हवई मंगलम ऐसा भी उच्चारण करते हैं। तो क्या उच्चारण सही है? कृपया समाधान करें। नमोकार मंत्र हम पढ़ते हैं, और लास्ट में नमोकार मंत्र का क्या फल है इसके बारे में जानने के लिए ऐसो पंच नमोकार आदि पढ़ते हैं। तो नमो यारो और नमोकारो, ये दो शब्द पढ़ने में आते हैं। देखिए, प्राकृत की दृष्टि से तो दोनों बिल्कुल एक हैं, दोनों का अर्थ नमस्कार ही होता है। प्राकृतम बहुलम, ऐसा सूत्र मिलता है कि एक ही शब्द के बहुत सारे शब्द बनते हैं। तो जो नमस्कार है या नमोकृत शब्द जो है, इससे नमोकार या नमो यारो, का लोप करके या हो गया तो नमो यारो हो गया, और वहाँ पर शाका लोप करके द्वित्व का हो गया तो नमुक्कारो हो गया। तो इस प्रकार से नमस्कार या नमः शब्द से नमो, और कृत शब्द से जो है वो डबल का होकर के नमुक्कारो बन गया। अथवा अपन ने री का लोप करके का लोप भी कर दिया, उससे आ बचा आ का, यह श्रुति से या कर दिया तो नमो यारो भी बन गया, ठीक है ना। तो नमो, पर यह ध्यान रखना, प्राकृत में दोनों प्राकृत में देखेंगे तो जो प्रथम ना है या मध्य ना है या अंत ना है, तीनों ना का ना ही होता है। अर्धमागधी जो भाषा है प्राकृत, उसमें ना जो है आदि का ना भी हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। वैसे नोना सूत्र आता है, नो का ना होता है। इस प्रकार से नमो यारो और नमोकारो दोनों ही पद पढ़ सकते हैं। अब आपने जो प्रश्न किया है होई और हवई, ये दो शब्द हैं। देखिए, पहले तो आप ये पता कीजिए छंद कौन सा है। ये अनुष्टुप छंद है, और अनुष्टुप छंद प्रमाण छंद कहलाता है। प्रत्येक छंद में 8 अक्षर होते हैं। आप देखिए, पहले अक्षर पढ़िए, ऐसो पंच नमो यारो, इसमें 8 अक्षर होंगे, ठीक है ना, पूर्ण अक्षर 8 होंगे। ऐसो पंच नमोकारो सव्व पाव पणाशनो, इसमें भी कितने अक्षर होंगे? 8 अक्षर होंगे। ऐसो पंच नमोकारो सव्व पाव पणाशनो मंगलाणम च सव्यसिम, जब मंगलाणम च सव्यसिम, इसमें भी कितने? 8 अक्षर हैं। तो अंतिम चरण में भी कितने अक्षर चाहिए? 8 चाहिए। वैसे होई और हवई दोनों का अर्थ क्या होता है? अर्थ एक ही है। परमम हवई मंगलम, परमम होई मंगलम, यह प्रथम मंगल है, तो अर्थ दोनों का एक है। लेकिन हवई और होई में होई शब्द जो है ये प्राकृत ग्रंथ में मिलता है, और जब अपन षटखंडागम पढ़ते हैं उसमें मंगलाचरण में होई शब्द दिया, हवई शब्द नहीं दिया है। तो होई, क्योंकि ये हवई करते ही 9 अक्षर हो जाते हैं। अंतिम चरण में कितने अक्षर हो जाते हैं? 9 अक्षर हो जाते हैं। तो वो अशुद्ध, छंद की अपेक्षा अशुद्ध है, अर्थ की अपेक्षा अशुद्ध नहीं है।
अर्थ तो दोनों का एक ही है, पर छंद की व्यवस्था देखी जाए तो वहां 9 अक्षर होते हैं, वो छंद भंग होता है। तो परमम होई मंगलम या परमम होदी मंगलम, होदी का ही होई बनता है, होई बोलो होदी बोलो बात एक ही है, हवदी बोलो हवई बोलो बात एक ही है, ठीक है ना। तो छंद की अपेक्षा होई होना चाहिए, और वैसे अर्थ की अपेक्षा देखें तो अर्थ में कहीं कोई दिक्कत नहीं है। तो छंद में होई, ठीक है। ऐसो पंच नमोकारो सब पाप पनाशनो मंगलाड़म च सव्यसिम परमम होई मंगलम। नमोस्तोचार श्री नीतेश शाह अहमदाबाद से आपके श्री चरणों में अपनी शंका रख रहे हैं। हे गुरुदेव, यदि गलती से रात में जूठे बर्तन रह जाएं, उसमें त्रस्त जीव आदि पड़ जाते हैं, तो उसका क्या प्रायश्चित है, कृपया समाधान करें। देखिए नीतीश जी, यह अपनी अज्ञानता कहिए या अपना आलस्य कहिए, अपनी आलस्यता ही है, इसे अपन गलती नहीं कहेंगे कि गलती से हो गया। गलती से कहाँ हो रहा है, ये तो अपने आलस्य हो रहा है। आपने भोजन किया और बर्तनों को साफ करके नहीं रखा, धो करके नहीं रखा और उल्टा करके नहीं रखा, तो नियम से उसमें क्या होंगे, जीव जंतु आदि पड़ेंगे। आपको पता है कि रसोई जो है, अब महिलाएं रसोई में काम करती हैं, यदि वो आलस प्रमाद करती हैं रसोई को साफ करने में, तो वहाँ कुछ भी कण का तिनका यदि वहाँ पड़ा, भोजन का कण भी वहाँ पड़ा रहा, तो उससे क्या होंगे, सूक्ष्म जीवों की वहाँ पर उत्पत्ति हो जाएगी। कॉकरोच क्यों हो जाते हैं, क्यों आपके यहाँ पे मच्छर कीड़े मकोड़े आदि हो जाते हैं अधिक मात्रा में रसोई में, इसका कारण क्या है, कहीं ना कहीं किसी न किसी कोने में या नीचे कोई ना कोई अन्न का कण छूट गया है, और उसके उद्देश्य से वहाँ जीव उत्पत्ति हो गई, या वहाँ जीव अथवा नाली आदि से आ गए। तो हमारा आलस, हमारा प्रमाद जो है वह जीवों की उत्पत्ति में कारण बनता है। तो कहीं ना कहीं हम निमित्त बने, हमारा प्रमाद, इसलिए वहाँ पर जीव हिंसा का जो दोष है वो नियम से आपको लगेगा ही लगेगा, और जो भी ऐसा करता है उसको जीव की हिंसा का दोष नियम से लगेगा, क्योंकि वहाँ जीव उत्पत्ति होगी, फिर आप धोएंगे, वहाँ सफाई करेंगे, फिर दवाई डालेंगे और जीव नियम से मरेंगे, तो आपको हिंसा लगेगा। तो आपको अज्ञानता से और आलस को, इन दोनों को तोड़ना चाहिए, और बिल्कुल प्रमादी नहीं अप्रमादी रूप से अपन को बनना चाहिए। और यदि इस प्रकार से जीव आदि मर जाते हैं, गलती से यदि मर जाते हैं, तो आचार्य ने कहा जितनी इंद्री के जीव हैं उतने कायोत्सर करना चाहिए। जैसे एक इंद्रिय जीव का घात होता है तो एक कायोत्सर, 2 इंद्रिय जीव का घात होता है तो 2 कायोत्सर, 3 इंद्रिय जीव घात होता है 3 कायोत्सर, ये तो लिखा है। लेकिन ये आपकी आलोचना के ऊपर आधारित होता है कि आपकी आलोचना कैसी है। यदि आपकी आलोचना कमजोर है तो ज़्यादा प्रायश्चित मिल सकता है, आपकी आलोचना भावपूर्वक है तो कम प्रायश्चित भी मिल सकता है। सभी को सादर जय जितेंद्र। जैसा कि आप सभी की शंकाओं का समाधान पूज्य गुरुदेव के द्वारा नित्य आगम के अनुसार किया जा रहा है, तो किसी के मन में कोई भी शंका हो तो आप हमें नीचे दिए गए नंबर पर भेज सकते हैं, और आपकी शंका का समाधान पारस चैनल के माध्यम से प्रतिदिन किया जा रहा है। कृपया अपनी शंका नीचे दिए गए नंबर पर भेजें। जय जितेंद्र।